लद्दाख तनाव के बीच भारत के डिजिटल स्ट्राइक। टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर लगाया बैन। भारतीय डेटा को अवैध रूप से पहुंचा रहे थे चीन। भारत और चीन में गलवान घाटी पर बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें टिकटॉक और यूसी ब्राउजर जैसे ऐप्स शामिल हैं। केंद्र सरकार ने कदम ऐसे समय पर उठाया है। गलवान घाटी पर सीमा विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस फैसले पर सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप्स कुछ ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं जो भारत की रक्षा, सुरक्षा और पब्लिक की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं। यानी इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा का मामला माना जा रहा है। टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय ऐप को बैन करना पड़ा है उनमें शेयर इट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी, कैम स्कैनर, वीचैट समेत कुल 59 ऐप शामिल हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सरकार ने उन 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रह पूर्ण थे। यानी ये डायरेक्टली आपकी जानकारी चीन को पहुंचा रहे थे। कौन से कानून से सरकार ने लगाया बैन? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत ये कदम उठाया है, जिसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक और खतरों के आकस्मिक प्रकृति को देखते हुए चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर डाली है। सरकार ने कहा है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि उसके पास खुफिया जानकारी मौजूद है जो डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही थी। हाल ही में ये ध्यान दिया गया है कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है। इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से चाइनीज ऐप की एक लिस्ट तैयार कर केंद्र सरकार से अपील की गई थी इनको बैन किया जाए या फिर लोगों को कहा जाए कि इनको तुरंत अपने मोबाइल से हटा दें। इसके पीछे दलील ये दी गई थी कि चीन भारतीय डेटा हैक कर सकता है। इससे पहले भी खुफिया एजेंसियों ने सीमा पार से जासूसी की अटकलों के बाद चीनी ऐप्स को देश के लिए खतरा बताया था। इन ऐप्स के जरिए चीन भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों के फोन से डेटा चुरा रहा था। लिहाजा चीनी सीमा के बॉर्डर पर तैनात जवानों से कहा गया है कि वो अपने स्मार्टफोन से वीचैट, ट्रू कॉलर, वीबो, यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज को हटा दें। इसके बाद अपना फोन फॉर्मेट कर दें। सेना के साथ साथ दूसरी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जैसे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर तैनात है। मोबाइल ऐप और गेमिंग में चीन का वर्चस्व। चीन लद्दाख में दम भर रहा है, लेकिन बहुत पहले से ही एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत अगर चाहे तो चीन को घुटने के बल पर ला सकता है। इसके लिए भारत को बस चीन की उस नस को दबाना होगा जिसके बलबूते वो खुद को दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार करने का दम्भ भरता है। और इस फील्ड में उसका सबसे बड़ा सहायक बनते हैं मोबाइल ऐप्स, क्योंकि इसके जरिए ही चीन सबसे ज्यादा जासूसी को अंजाम देता है। बात अगर गेमिंग की हो तो पबजी वो नाम है जो हर बच्चे और युवा की जुबान पर चढ़ा हुआ है। भारत में पबजी मोबाइल का सबसे बड़ा मार्केट है। दुनिया भर में इसके 55.5 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से करीब 21% यानी कि लगभग 11.6 करोड़ यूजर्स सिर्फ भारत में हैं। ठीक इसी तरह से टिकटॉक ऐप जो भारत के हर युवा के मोबाइल में मिल जाएगा। चीनी कंपनी बाइट डांस का ये प्रोजेक्ट भारत में करीब 11.9 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो चीन के प्रोजेक्ट आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लिहाजा सरकार ने देर से ही सही लेकिन ये बड़ा स्टेप लिया है, क्योंकि इससे चीन को बड़ा नुकसान होने वाला है। ऐप के जरिए जासूसी करता है चीन। दुनिया की मार्केट पर कब्जा करने के लिए वो डिजिटल जासूसी का सहारा ले रहा है। अभी तक चीन पर मोबाइल ऐप के जरिए भारत के लोगों की जानकारी चुराने का आरोप लग रहा था, लेकिन अब वो 2 कदम आगे बढ़कर सोच रहा है। इसके लिए चीन डीप लर्निंग तकनीक का सहारा भी ले सकता है। इसके लिए चीन ने 2025 तक का समय रखा है। चीन पर तो पहले से ही ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने ऐप के जरिए आपकी जरूरी जानकारी चुरा रहा है। और ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया पर कोरोना एक कहर बनकर टूट रहा है, तब भी चीन अपनी जासूसी से बाज नहीं आ रहा है। चालबाज चीन ने पहले पूरी दुनिया में कोरोना फैलाकर लोगों को अपने घरों में कैद किया और अब ऐप के जरिए उनकी जासूसी भी करवा रहा है। शाओमी चुराती है अपने यूजर्स का डेटा। दुनिया की बेहतरीन स्मार्टफोन कंपनियों में से एक शाओमी पर बड़ा आरोप लगा है। हाल में आई रिपोर्ट में कहा गया है कि शाओमी अपने स्मार्टफोन्स में हो रही हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके अलीबाबा के सर्वर पर सेव कर रही है।
अगर आप भी Xiaomi का फोन इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके मोबाइल में मौजूद सभी जानकारी चीन भेजी जा रही है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के दावे को सच माने तो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट गेबी किरगिल ने दावा किया है कि Xiaomi के वेब ब्राउजर समेत सभी ऐप्स बिना यूजर ऑथेंटिफिकेशन के मोबाइल का डेटा कॉपी करके सर्वर पर अपलोड कर रहे हैं। गेबी के पास इस दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत भी हैं। गेबी के दावे के मुताबिक Xiaomi का डिफॉल्ट ब्राउजर विजिट की गई वेबसाइट के साथ ही सर्च किए गए आइटम्स का भी डेटा रिकॉर्ड करता है। आपकी लोकेशन पर चीन का कंट्रोल। चीन की जासूसी का जाल अब इसरो तक पहुंच चुका है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि Xiaomi और Realme अपने नए स्मार्टफोन्स में नाविक सपोर्ट दे रहे हैं और इसके लिए इन कंपनियों ने बाकायदा टीम इसरो के साथ मिलकर काम भी किया है। नाविक इंडियन नेविगेशन सिस्टम है जिसे इसरो ने तैयार किया है। जीपीएस की तुलना में नाविक की एक्यूरेसी काफी बेहतर है। अगर जासूसी की बात को सही माना जाए तो अब चीन तक हमारी हर लोकेशन की जरूरी जानकारी भी पहुंच रही है, जो सीधे तौर पर हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है। पीएम मोदी ने साल 2016 में इसरो के बनाए गए नाविक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया था और अब ये स्मार्टफोन्स में आने के लिए तैयार है। सीसीटीवी कैमरे के डेटा भी कर रहा है चोरी। भारत समेत पूरी दुनिया में जासूसी के लिए चीन किस हद तक तकनीक का सहारा ले रहा है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जासूसी के लिए चीन सीसीटीवी कैमरों का भी सहारा ले रहा है। दरअसल चीन की एक कंपनी है हिकविजन, जो सीसीटीवी बनाती है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने इस कंपनी को दिल्ली में सीसीटीवी लगाने का ठेका दिया था। अब तक दिल्ली में इस कंपनी ने लाखों कैमरे लगा दिए हैं। हिकविजन दुनिया की बदनाम कंपनियों में से एक है, जिस पर जासूसी के अक्सर आरोप लगते रहे हैं। आरोप है कि इन कैमरों में बैकडोर एंट्री का सिस्टम है, यानी सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें चीन तक पहुंच रही हैं। भारत में ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका और ब्रिटेन में हिकविजन के कैमरों से जासूसी और मानवाधिकार उल्लंघन की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी सभी सैन्य इमारतों से चीन की इस कंपनी के सीसीटीवी कैमरे हटाने का आदेश दिया है। फ्रांस भी हिकविजन कैमरे से सुरक्षा खतरे की जांच कर रहा है। ऐसे में ये कंपनी देश की राजधानी दिल्ली में निगरानी रख रही है। हुआवे हो या फिर जूम, ये कंपनी चीन की सरकार को सारी जानकारी देने के लिए मजबूर है। इसमें चीन का टिकटॉक, चीनी सरकार के अधीन आने वाली कंपनी हिकविजन भी शामिल है। इस कंपनी ने अमेरिका में सीसीटीवी कैमरे लगाए और जब उसके जरिए जासूसी के आरोप लगे तो अमेरिका ने कानून बनाकर हिकविजन से वीडियो सर्विलांस सर्विस लेने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन भारत में अभी तक इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। चीन अब डीप लर्निंग के जरिए जासूसी के नियमों को बदलने वाला है, क्योंकि किसी को भी इस बात की भनक भी नहीं लग पाएगी कि उसकी जानकारी सीधे चीन जा रही है। कैसे काम करता है चीन का जासूसी वाला जाल? चीन की सरकार ने साइबर सिक्योरिटी लॉ बनाए हैं, जिसमें आर्टिकल 37 बहुत विवादित है। आर्टिकल 37 के तहत हर चीनी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी को अपने ग्राहकों का पर्सनल और जरूरी डेटा स्टोर करना पड़ता है। अब इन सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में लगभग सारे चीनी फोन कंपनियां भी आ जाती हैं, जैसे Xiaomi, Redmi, Lenovo, Huawei, Vivo, Oppo, OnePlus और भी। चीन का सख्त आदेश है, डेटा जरूरी है या नहीं, बस वो डेटा चीन के सर्वर पर स्टोर होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि आपका डेटा, फोटो, वीडियोस, मोबाइल नंबर्स और कई सीक्रेट फाइल्स, सब कुछ, यहाँ सब कुछ चीन जा रहा है, क्योंकि जितना भी डेटा है वो सब चीन के डेटा सेंटर्स पर स्टोर होता है। जब इस मामले में सवाल उठे थे तब भारत में भी सरकार ने 2017 में फोन कंपनियों को ये लिखित रूप से देने को कहा था कि वो क्या क्या डेटा स्टोर करते हैं और क्या नहीं। इस मामले में 21 मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों को नोटिस भेजा गया था। इतना ही नहीं, चीनी फोन कंपनी Xiaomi को तो भारतीय वायुसेना ने बैन भी कर दिया था, क्योंकि उसका फोन Redmi S1 सीक्रेटली कुछ संदेश रिकॉर्ड कर चीन भेज रहा था। भारतीय वायुसेना ने तब Xiaomi के फोन को सेना के परिवार वालों को भी इस्तेमाल ना करने की सलाह दी थी। चीनी कंपनी हुआवे रचती है बड़ी साजिश। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शुमार चीनी कंपनी हुआवे पर भी जासूसी करने के आरोप लग चुके हैं। हुआवे ने भारत में भी 5G तकनीक देने के लिए अनुमति मांगी थी। हालांकि इससे पहले अमेरिका समेत दुनिया के कई देश मानते हैं कि सस्ते में 5G तकनीक बेच रही हुआवे कंपनी चीनी साजिश है। दावा है कि 5G तकनीक भारत में आने पर अस्पतालों में ऑपरेशन कई गुना तेजी से होंगे। बैंक, ट्रांसपोर्ट सहित कारोबार में हर जगह काम करने की रफ्तार बढ़ जाएगी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई CIA की रिपोर्ट में बताया गया है कि 5G तकनीक की सबसे बड़ी कंपनी हुआवे चीन के लिए जासूसी करती है। CIA की इस रिपोर्ट के बाद से भारत सरकार के भी होश उड़ गए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो देश की सारी खुफिया जानकारी चीन के पास आसानी से पहुंच जाएंगी।
हुआवे को अमेरिका के साथ ही यूरोप में भी बैन किया जा रहा है। पश्चिमी देशों में हुआवे का विरोध लगातार बढ़ रहा है।